जय माता दी मित्रों। आज मैं आप सभी को काली महाविद्या साधना विधि बताऊंगा। ये काली दश महाविद्या जो है वह दक्षिणेश्वर काली को समर्पित है, जो कि शमशान काली के नाम से भी जानी जाती हैं। ये साधना बहुत ही उग्र, तामसिक और भयंकर है और इसका फल अति शीघ्र प्राप्त होता है। लेकिन इस साधना के कुछ नियम हैं। इस साधना को शुरू करने के लिए अमावस्या की रात या नवरात्रि, होली, दीपावली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण ऐसे प्रमुख तिथि का चयन करना अति आवश्यक है। अभी आगे आने वाले बहुत ऐसे महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिसमें इस साधना को शुरू किया जा सकता है। साधना की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये साधना करने से पहले कपाल शुद्धि और मौन व्रत बहुत ही ज़रूरी है। यानी ये साधना जब भी आप शुरू करेंगे उसके 3 दिन पहले से आपको मौन व्रत रखना पड़ता है, मौन धारण कर लेना पड़ता है, काले वस्त्र धारण करना पड़ेगा। यानी ये साधना करने के 3 दिन पहले से ही काला वस्त्र आपको पहनना ज़रूरी है। और कपाल शुद्धि का मतलब ये है कि आपको इसमें सात्विक भोजन करना है, जैसे कि दूध, फल, इस तरह की चीज़ें खानी है बस। तो सबसे पहले मैं मंत्र बता देता हूँ जो इस साधना का मंत्र है, जिसका जाप आपको करना है। तो मंत्र आप ध्यान से सुनेंगे। क्रीम 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 ह्रीम दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम स्वाहा। मित्रों, ये इस साधना का मंत्र है। मंत्र में एक बार फिर से उच्चारण करता हूँ, चूँकि मंत्र का उच्चारण सही होना चाहिए। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम स्वाहा। ये जो मंत्र है, इस मंत्र का 11 दिनों तक रोज़ 108 माला करना है। 108 माला, यानी एक माले में 108 बार, तो 108 माला आपको करना है। रुद्राक्ष के माले पे करना है। 11 दिन का जाप है। या फिर 1008 बार भी आप जाप कर सकते हैं। रोज़ 11 दिनों तक 1008 बार जाप करना है। अब इस साधना को जाप करने के बाद काली माँ को जैगरी यानी गुड़, लाल फूल और बलि दिया जाता है, जैसे कि नारियल या नींबू का बलि आप दे सकते हैं। ये साधना करने से पहले आप अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाना ज़रूरी है। और साधना जब भी शुरू करें, मंत्र जाप जब भी शुरू करें, तो हनुमान चालीसा पाठ करने के बाद ही ये साधना शुरू करना है। अगर आपने शरीर रक्षा कवच का कोई मंत्र सिद्ध कर रखा है तो उस मंत्र से आप अपने शरीर का पहले बंधन कर लें और चारों तरफ जो है बांध लें। उस एरिया को बांध लेना है। अगर आपने नहीं किया है कोई भी रक्षा कवच, कोई मंत्र नहीं आता है आपको या नहीं किया है, तो मैं एक साधारण सा विधि बता देता हूँ, जिससे कि आप अपने साधना स्थल या अपने शरीर का बंधन कर सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी राई लेनी है, हल्दी का पाउडर लेना है और काली मिर्च लेनी है और खूनी सिंदूर होता है वो लेना है। इन सब को मिला करके आपको अपने चारों ओर एक घेरा बना देना है उसी से, और उस घेरे के अंदर ही साधना आपको करनी है। उस घेरे से बाहर जाके कोई साधना नहीं करना है। इस साधना करने के बाद आपको जब 11 दिन पूरा हो जाएगा, फिर आपको हवन करनी है। इस 108 बार यही मंत्र जाप करके आपको जब भी स्वाहा करना है तो हवन करना है। हवन आप नॉर्मल धूप, गूगल से भी कर सकते हैं, जौ वगैरह डाल करके। अब जो है 11 दिन के अंदर आपका ये जो मंत्र है वह सिद्ध होने लगेगा, आपको पता चलने लगेगा। 11 दिन के अंदर आपके अंदर एस्ट्रल एंटिटीज़ की जो पहचानने का गुण है उसकी आपको आने लगेगा। आपको दूर की चीज़ें दिखाई देने लगेगी
और आपको अपनी शक्ति का, एस्ट्रल शक्ति का कंट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। दिव्य दृष्टि और दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होने लगेगी। आप कहीं से बैठे बैठे किसी व्यक्ति के दूर के भी चीज़ों को बता सकते हैं, देख सकते हैं कि उसके घर में क्या समस्या चल रही है, किस तरह की चीज़ें या एंटिटीज़ परेशान कर रही है, किसी के शरीर पे किस तरह के एंटिटीज़ है, कौन सी एस्ट्रल पावर की शक्ति उसको प्राप्त है। कोई भी ओझा भगत डायन को आप पहचान सकते हैं तथा उनके पास किस तरह की शक्तियाँ हैं वो आप जान सकते हैं। इस साधना का एक और ख़ास बात है कि आपको पूर्ण रूप से सात्विक रहना है, मन को शांत रखना है, कंट्रोल रखना है अपनी इंद्रियों पे, किसी भी तरह का गलत सोच विचार नहीं रखनी है। और ये साधना रात्रि के समय करनी है, रात्रि के 11 बजे से सुबह के 3 बजे के बीच में करनी है। कोई भी पूजा स्थल, एकांत स्थल या शमशान में आप इस साधना को कर सकते हैं। और साधना के बारे में किसी को भी कुछ बताना नहीं है। अगर आप बताते हैं तो कभी कभी साधना की जो शक्ति है, एस्ट्रल एंटिटीज जो होती है, वो रिवर्स बैक हो जाती है, तो आपके ऊपर भी इस तरह की परेशानियाँ आ सकती हैं। जब ये आपका साधना पूर्ण रूप से हो जाएगा तो आप क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको किसी भी तरह की एंटिटीज़ को देखने की शक्ति आ जाएगी। आप दूर की चीज़ों को देखने लगोगे। आपकी जो अग्र चक्र है, आग्नेय चक्र है, ये सब एक्टिव हो जाता है। आप दूर की चीज़ें देख सकते हो। किसी भी शरीर के अंदर से किसी भी तरह का भूत प्रेत, किसी भी तरह का एंटिटीज़ हो, एस्ट्रल पावर हो, आप उसको निकाल सकते हैं, भगा सकते हैं, या आप उसके ऊपर कंट्रोल करके अपने पास रख करके उसका उपयोग भी कर सकते हैं। इस साधना करने के बाद किसी भी तरह के एंटिटीज़ के ऊपर आप अपना कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह के चीज़ों को कर सकते हैं। उसके फलस्वरूप आपको क्या करना है कि अच्छे से आपको इस साधना का जाप करनी है, मंत्र का जाप करना है। आपको पूर्ण कंट्रोल आपको अपनी शक्ति पे, अदर एस्ट्रल या एक्सटर्नल एस्ट्रल एंटिटीज़ पे पूरी तरह से मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अगर ये साधना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को आप तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही मित्रों, मैं बता देता हूँ एक बार फिर से कि साधना के बारे में किसी भी तरह की जानकारी चाहिए आप कमेंट्स कर ले। कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट्स करके पूछ ले। जब तक डाउट कन्फ्यूज़न हो तो ये साधना शुरू ना करें, क्योंकि ये एंटिटीज एस्ट्रल पावर रिवर्स बैक भी करती है। जय माता दी मित्रों, आप सभी को जय माता दी।